अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 1.6 को। पहले मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। 1.6 जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई से हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, तो उस लीनियर इक्वेशन में से हम ऐसा करेंगे कि मैट्रिसेस ए निकालेंगे, एक्स निकालेंगे एंड वाई, एक्स से मुराद वेरिएबल्स निकालेंगे, ओके। और उसके बाद हम ऐसा करेंगे, उसको दो मेथड्स दिए जाएंगे। एक का मेथड एक जो मेथड है उसका नाम है हमारे पास इन्वर्जन मेथड, एंड सेकंड ऑफ ऑल जिसका मेथड है उसका नाम है जी क्रैमर रूल। तो इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों से हम उसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आए सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ओके। और हमारे पास ये 9th क्लास है, ओके। एंड एक्सरसाइज है, एंड एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 1.6 ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन दैट है, क्वेश्चन हमारे पास 1 है। तो क्वेश्चन हम बुक्स में से देखकर लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है और हमने क्या बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है यूज़ मैट्रिसेस। यूज़ मैट्रिक्स मतलब उसमें हम मैट्रिसेस, कोई से लीनियर इक्वेशन होगी उसमें से मैट्रिक्स निकालेंगे। यूज़ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए क्या बताना, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो हमारे पास ये कंडीशन भी है, इफ़ पॉसिबल। वो पॉसिबल मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबल का वर्ड जो है उसने क्यों यूज़ किया। टू सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, तो वो लीनियर ही बोली है उसने, लीनियर इक्वेशन। चलें, लीनियर इक्वेशन बाय, अब ये आगे मेथड्स के नाम बताएगा। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मेथड है इसको मेथड नंबर 1 का नाम देता हूँ। वो फर्स्ट मेथड है हमारे पास इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, ओके। और सेकंड ऑल जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो है हमारे पास दी क्रैमर रूल। डी ना लगाएं, चले मैं अकेला क्रैमर ही लिख लेता हूँ, क्रैमर रूल। चलें, तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन दैट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसका है हमारे पास 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। चलें, ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और सेकंड ऑफ ऑल इसको हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्रैमर रूल से हम इन्वर्जन मेथड से इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिसेस, उसने मैट्रिसेस का नाम लिया, आपको पता है कि मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। इस फॉर्म में ये कोई एंट्री है, ये भी कोई एंट्री है, ये भी कोई एंट्री है और ये भी कोई एंट्री है, तो इस फॉर्म को हम कहते थे मैट्रिसेस। अब इसमें से मैट्रिक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे, जो जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है इसके अलावा जो भी एंट्रीज़ हैं इस तरह लिख लेंगे हम। इसको हम नाम दे लेते हैं ए का, यहाँ सॉल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ये 2 3, ये देखें ये 2 ये 3, ये वेरिएबल मैंने नहीं लिखे, ओनली 2 एंड 3 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ। और ये है हमारे पास -2 और ये हमारे पास +2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह हम ऐसा करेंगे, इसमें से एक्स भी निकालेंगे। एक्स से मुराद होता है हमारे पास वेरिएबल इसमें एक्स एंड वाई यूज़ हुए हैं। यहाँ मैं ऊपर एक्स लिख लेता हूँ, नीचे मैं ऐसे वाई लिख लेता हूँ वेरिएबल। एंड बी, और बी की वैल्यू कौन सी होती है इसमें, बी की वैल्यू ये होती है हमारे पास जो इक्वल की राइट हैंड साइड पे होती है, वो होती है हमारे पास बी की वैल्यू। ये 4 एंड 6 हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है, ओके। अब हमारे पास ए भी आ चुका है, एक्स भी आ चुका है और बी भी आ चुका है। इसकी हेल्प की मदद से हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आए देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये होता है हमारे पास ax = होता है हमारे पास b, ओके। हमने क्योंकि वैल्यू जो है x की फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x = a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वाली जो चीज़
चीज़ है मैं इसको अगेन आगे सॉल्व कर, मतलब ये नीचे इसके नीचे लिख रहा हूँ। ये हमारे पास x जो है x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जब a जाएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वो बन जाएगा हमारे पास a इनवर्स b। ओके, तो a ये हमारे पास हो जाएगा a इनवर्स b। चलें, तो मैं आपको बता रहा था कि ये हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स b। चलें, अब ये इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं j का। ओके, आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि a का इन्वर्स किस तरह फाइंड करता है। हमें पता है कि यहाँ मैं रेड से लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास जो a का इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a, एंड एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। अब इसमें भी दो थिंग्स जो हैं वो फाइंड करनी, एक तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एंड ए का क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो ये देखें, ए का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू ये गिवन दैट एंड डिटर्मिनेंट ऐसा होता है कि हम ऐसा करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नेगेटिव लगाने के बाद फिर हम ऐसा करते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई -2। ओके, अब यहाँ आगे इसको और चलाएंगे तो ये हमारे पास a का जो रिज़ल्ट आएगा 2 to 4, ओके, नेगेटिव नेगेटिव प्लस एंड 3 to 10, 4 और 6 हमारे पास हो जाएगा 10। ये 2 to 4, 2 to 4, 4 हमारे पास ये देखें 4 बन जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ वो 6 बन जाएगा, तो 4 and 6 इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ लिख लिया है। ओके, तो ये हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब हम ऐसा करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ये होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए में यही ए की वैल्यू यूज़ की जाती है, और ए की वैल्यू जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं हम, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये डायगोनल इंट्रीज होती हैं, डायगोनल इंट्रीज कहते हैं, ये हमारे पास ये कहलाती हैं डायगोनल इंट्रीज। इनकी क्या करते हैं, जगह को चेंज कर, यहाँ तो सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी यहाँ पर 5 होता है, यहाँ 8 होता है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ अगर 8 है उठा के यहाँ 8 को यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ के 5 को उठा के यहाँ लिख देते हैं। तो इसको, और दूसरा स्टेप होता है कि ये जो इंट्रीज होती हैं अगर यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन यूज़ है तो इसको नेगेटिव कर दें। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये 2 जो है ये उठा के इस तरह साइड पे रख देंगे, वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, ये सेम थे, और इस 2 को सबसे पहले और जगह रिप्लेस कर दी डायगोनल इंट्रीज की, और ये इनके साइन चेंज किए, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 था जो पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है 3 का तो ये मैंने -3 कर दिया है। चलिए, तो हाँ एडजॉइंट भी आ चुका है और ये हमारे पास क्या आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, हम दर्ज कर देंगे इक्वेशन नंबर जे में। ठीक है, जे में सो नहीं, अभी हम इसको पुट करेंगे इसमें। तो ये देखें, अब मैं इसका नाम भी कोई रख ही देता हूँ, इस इक्वेशन का नाम बी रख देते हैं। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ मैं इक्वेशन बी में का क्या कर दूँगा, पुट कर दूँगा, तो हमारे पास ए का इन्वर्स निकल आएगा। ये देखें, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या निकाला हमने 10, ये लिख लूँगा मैं 10, एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला हमने 2, -3 एंड 2। ओके, इसके बाद अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए ए का इन्वर्स, तो हमारे पास ए का इन्वर्स क्या आया है, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/10 एंड 2, -3 एंड 2। ओके, ए का इन्वर्स का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हम पुट यहाँ लिख देंगे, पुट ए का इन्वर्स इन इक्वेशन जे। तो ये देखें, हमारे पास बी की वैल्यू ये दी गई है। ओके, ए का आंसर क्या है हमारे पास, ये देखें, ये हम फाइंड कर रहे हैं, कहाँ गया जी, ये तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स b। तो x इज इक्वल टू, यहाँ मैं आपको लिख के दूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा
x इज इक्वल टू था, तो यहाँ x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b, तो x या गेन लिख लिया है हमने, इसी में ही पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू a का इन्वर्स का आंसर क्या है 1/10, 2 2 -3 2, और b का क्या वैल्यू है हमारे पास, b की ये, तो b की ये वैल्यू यूज़ करेंगे 4 और 6। ये देखें पहले मैट्रिसेस के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिसेस की रो की तादाद के इक्वल है, सो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, तो ये देखें x क्या है, दरअसल x ये है हमारे पास, x इज इक्वल टू x ओवर y है, ये बाद में हम पुट करेंगे। तो ये देखें ये 1/10, अब हम ऐसा करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ओके। 1/10, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 4, तो हमारे पास हो जाएगा ये 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो है -12 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। अब ये था हमारे पास x, और यहाँ देखें x की वैल्यू, ये देखें x इज इक्वल टू x ओवर y है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x ओवर y इज इक्वल टू 1/10, 8 और 12 हमारे पास बनता है 20, एंड -12 एंड +12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, x ओवर y इज इक्वल टू 1/10, इससे क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, ये हो जाएगा 20/10 एंड 0/10, 1 10 2 10 20, तो x y इज इक्वल टू हमारे पास 2 एंड 0, तो इसमें क्या होगा कि x इज इक्वल टू, x की वैल्यू ये होगी एंड y की वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू क्या आ चुकी है, निकल चुकी है। तो हमने इसको किस मेथड से सॉल्व कर लिया, इन्वर्जन मेथड से। ये यहाँ ऐसे भी कर ही देता हूँ मैं, तो इसको हमने सबसे पहले तो इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट कर लिया। नो वी सॉल्व दिस इक्वेशंस दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन बाय द क्रैमर रूल। तो चले हम इसको अब क्रैमर रूल की मदद से हल करते हैं। तो क्रैमर रूल की मदद से हम इसको किस तरह हल करेंगे, सबसे पहले ये देखें, यही क्वेश्चन है हमारे पास, मैं अगेन लिख लेता हूँ। अब यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पर हमारे पास है 2x 3x -2y प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, इसमें भी a इज इक्वल, जिस तरह a इसमें निकाला था इस तरह a इसमें भी निकालेंगे, 2 -2 3 एंड 2, और इसमें भी हम x ही निकालेंगे। x इज इक्वल टू हमारे से तो आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी, चले देखते हैं। तो ये x इज इक्वल टू x एंड y एंड b, और b की वैल्यू भी निकालेंगे, ये 4 एंड 6 है, ओके। अब इसमें क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले करेंगे हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड। a का डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा, नेगेटिव लगाने के बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, नेगेटिव लगाने के बाद ये 3 एंड 2 मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप में। तो ये इज़ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10, ओके। तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैं ax का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करूँगा। ax, यहाँ x की वैल्यू है ना, यहाँ x की वैल्यू है ना, तो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू मौजूद है, ये मैं इधर रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। जब हम ax फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू नहीं, सबसे पहले ये देखें, यहाँ एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ओके। ये जो वैल्यू 2 एंड 3 है,
2 एंड 3 को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 एंड 6 को, 4 6 को, और अगेन ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू लिख लेंगे -2 एंड 2, मतलब 2 और 3 की जगह रिप्लेस कर देंगे 4 एंड बी की वैल्यू, 4 एंड 6 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे। तो ये देखें ए एक्स का हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, ओके। अब डिटर्मिनेंट बाद में फाइंड करेंगे। ए एक्स में क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो ए मैट्रिसेस दिया गया है, इसमें पहली जो एंट्रीज मौजूद हैं जो कि वर्टिकल फॉर्म में मौजूद हैं, 2 एंड 3 की जगह लिख लेंगे 4 एंड 6, 2 एंड 3 की जगह रिप्लेस करेंगे 4 एंड 6 की वैल्यू। ये देखें 4 एंड 6 की वैल्यू रिप्लेस करनी। अब हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बार बार दोहराया है। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट का तो वही पुराना मेथड है, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ नेगेटिव लगाने के बाद, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास ये 8 नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये 12 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 20, ओके। अब हमारे पास, अब इसको फाइंड, ये हमने ए एक्स की वैल्यू का क्या लिया है फाइंड। अब हम करेंगे ए वाई की वैल्यू, ए वाई कैसे फाइंड करेंगे, हम यही मैट्रिसेस यूज़ करेंगे ये वाला। लेकिन पहले हमने क्या किया था, कि इस वैल्यू को रिप्लेस 2 एंड 3 की जगह हमने वैल्यू 4 एंड 6, अब यही सेम वैल्यू लिख लेंगे 2 3, ए वाई फाइंड करते हुए ये पहली वैल्यू सेम लिख लेंगे, और दूसरी जो वैल्यू है ये वाली, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे बी की वैल्यू, यहाँ अब लिख देंगे बी 4/6। अगेन मैं आपको बता दूं, जब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि पहली वैल्यू 2 एंड 3 सेम लिख लेंगे, और जो दूसरी इसकी वर्टिकल फॉर्म में एंट्रीज मौजूद है, एंट्रीज -2 एंड 2, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू 4 एंड 6। तो ये देखें हमारे पास ए वाई की वैल्यू का आंसर क्या आता है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, नेगेटिव लगाने के बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 12 तो ये ए वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। चले, तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें फाइंड कर रखी हैं। एक तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रखा है, सेकंड ऑफ ऑल हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रखा है, और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर रखा है। इसके बाद जो हमारा वर्क है वो वर्क ये है कि हम इसमें एक्स एंड वाई की, इसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू भी फाइंड की थी एंड वाई की वैल्यू भी फाइंड की थी। इसमें भी हम ऐसा करेंगे, इसमें भी हम एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फाइंड, तो यहाँ पे कर लेते हैं फाइंड। चले, तो यहाँ पर मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, छोटा एक्स लिखते हैं, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू बराबर, इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ओके, एंड y का जो होता है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ये इसका भी डिटर्मिनेंट मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, उसका डिटर्मिनेंट भी मौजूद है। अब जस्ट हम वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसका आंसर क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसका आंसर है 20, और ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, हमने सिंपल ए के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या निकाला है 10, तो यहाँ कर देंगे 10। अब ये देखें 1 10 2 10 = 20, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, ओके। यहाँ हम ऐसा करते हैं, रेड से लिख लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन कुछ बच्चे नीट भी कर रहे होते हैं। चले, तो और y की वैल्यू, अब y की वैल्यू में जो भी है हमारे पास वो पुट कर देंगे। तो चले हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है वो हम यहाँ पर हमने फाइंड, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0 एंड ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10। आपको पता है कि 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, 0/समथिंग कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, तो हमारे पास वो रिजल्ट क्या देगा, वो 0 ही देगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, वो हमारे पास आ गई 0 थी। तो हमारे पास ये जो डिस्कशन किया था मैंने, ये है हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल था।
और ये जो मैंने डिस्कस किया था ये है हमारे पास इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का आंसर क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। एंड हमारे पास क्रैमर रूल का आंसर क्या है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। इट मीन दैट दोनों मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से इसके जो आंसर होंगे वो सेम आएंगे। तो हमारे पास क्रैमर रूल जो है उसका मेथड जो है वो तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसके आंसर सेम होंगे। लेकिन ये है कि हमने इसको एहतियात से करना है। ये क्रैमर रूल का जो रूल इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ जब ax की वैल्यू फाइंड करते हैं तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि पहले हमने ये जो पहली वैल्यू 2 और 3 को रिप्लेस कर देना है b की वैल्यू से। जब हम a y फाइंड करेंगे तो हम जो सेकंड में a की ये सिंपल a की वैल्यू जो सेकंड में मौजूद है -2 और 2 इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 4 और 6 की वैल्यू। वैसे तो मैंने पूरे क्वेश्चन में आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की और बड़े आसान मेथड से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।